आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर के साथ। कांग्रेस की चुनावी रणनीति कामयाब रही, वहीं बीजेपी असफल रही। हिमाचल में पिछले 5 साल में ना सड़कें बनी, ना युवाओं को रोजगार मिला। ये आरोप है कांग्रेस हाईकमान की ओर से हिमाचल के लिए सीनियर इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिनके ऊपर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है। सीनियर ऑब्जर्वर हैं। सर, आपने तूफानी दौरा किया हिमाचल प्रदेश का, कई बार आप आए, कई बार गए। सबसे बड़ा मुद्दा आपको हिमाचल प्रदेश में क्या लगा? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी और महंगाई। आम जनता इससे त्रस्त है। आय उसके कम होती जा रही है और खर्च है वो बढ़ते जा रहा है। और इसी पूरे हिमाचल की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे घरेलू महिलाएं हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, वो सब लोग इस बात से त्रस्त हैं। तो इसलिए ये महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इसलिए आप लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी, ओल्ड पेंशन स्कीम, 1500 रुपये महिलाओं को हर एक महीने दी जाने की बात रखी है। बिल्कुल सही है कहा, क्योंकि जो हम लोग ज़मीन में जो अध्ययन किया वो यही था। और इसके पहले जो चुनाव हुआ मंडी का और 3 विधानसभा का, उसमें भी ये मुद्दे रहे हैं। और सरकार होते हुए भी चारों चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी। तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। और उसको अध्ययन करते हुए आखिर लोगों की आय में कैसे वृद्धि हो, इसलिए हम लोगों ने जहाँ महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात कही, 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ करने की बात कही है। उसके बाद दूध भी खरीदने की बात है, गोबर भी खरीदने की बात है। बागबान की जो उपज है, किसानों की जो फसल उपज हो रही है खेतों में, उसकी कीमत कैसे तय हो, वो उनके अधिकार में होना चाहिए, न कि किसी उद्योगपति के हाथ में। तो ये सारी जो योजना है वो लोगों के आय में वृद्धि करने की है। सर, आप तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन सारे बातों में पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा। पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि जयराम सरकार जो है वो पहले से कर्ज में डूबी हुई है। देखिए, अर्थव्यवस्था आपको किस प्रकार से घुमाना है, पहिया किस दिशा में घूमे, इस दिशा में घूमे क्या इस दिशा में घूमे। ये लोग इस दिशा में घुमाए तो हुआ क्या, अभी जो अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है वो ये है कि आम जनता, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, वो सब के पैसे निकाल के वो चंद उद्योगपतियों की जेब में डालने का काम कर रहा है। हमारी जो नीति कांग्रेस की नीति है वो लोगों के आय में वृद्धि हो। मनरेगा हमने किया, किसान के ऋण माफ़ी हमने किया, और फूड सिक्योरिटी बिल हमने लागू किया। यदि सेंट्रल की बात करें, राज्यों में भी लोगों के आय में वृद्धि हो तो नौकरी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं, रोज़गार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ये हमारी कोशिश। तो ये जब ये पैसा आम जनता जेब में जाएगा, सरकार के पैसा, तो होगा क्या, बाज़ार में पैसा आएगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को उपयोग भी बढ़ेगा। तो जब उसमें जब बिक्री होगी तो टैक्स भी मिलेगा राज्य को। तो ये जो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, ये सवाल 2018 में मुझसे भी पूछा गया। छत्तीसगढ़ में जब हमने कहा कि ऋण माफ़ी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा देंगे, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा दर से खरीदेंगे, तब यही सवाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहाँ भी किया गया था। और आज 4 साल बीत गया छत्तीसगढ़ में, वहाँ के तेंदुपत्ता संग्रह को 4000 रुपये प्रति मानक बोरा मिल रहा है, बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा मिल रहा है, 35 किलो चावल हर परिवार को मिल रहा है, और साथ ही 2500 रुपये क्विंटल में जो धान खरीदी की बात किए थे वो भी मिल रहा है, बल्कि अब तो बढ़ गया, 2640 रुपये पड़ रहा है। लेकिन जयराम ठाकुर सरकार 4 बार हो गया मार्केट से लोन लेते, अभी छत्तीसगढ़ में इस वित्तीय वर्ष हमने 1 बार भी लोन नहीं लिया। सर, आपने अपने दम पे इतना सारा काम किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये डबल इंजन सरकार की बात लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं। हर एक जनसभा में डबल इंजन की सरकार, इतने सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या वाकई आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलने पे आपका काम या राज्य सरकार का काम काफ़ी आसान हो जाता है? यदि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिली होती तो 4 बार लोन क्यों लेता? यदि केंद्र सरकार से मदद मिली होती तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितने बनाए? केंद्र सरकार से यदि लोन मिला, मतलब सहयोग मिला होता, तो एक एयरपोर्ट क्यों नहीं बन पाया? न सड़क बनी,
न ही एयरपोर्ट बना, न लोगों को रोजगार के कोई अवसर प्रदान हुए, न नौकरियों में भर्ती हुए, न केंद्र सरकार से विशेष कोई सहायता नहीं मिली। नहीं तो 63,000 पद क्यों रिक्त हैं? यदि केंद्र सरकार से मदद मिलती तो ये पद क्यों नहीं भरे होते? तो ये डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। उनके सामने कोई बात ही नहीं कर पाते, खड़े नहीं हो पाते, बात करने की बात तो दूर है। 5 साल सरकार के पूरा होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हर एक राज्य में होती है, लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है? देखिए, जनता में तो इनके खिलाफ इस सरकार की कोई छवि रही नहीं, और इस कारण से जयराम ठाकुर जी अपने सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। जयराम ठाकुर अब बता दें अपनी उपलब्धि के बारे में, एक बार मैंने ये काम किया, मुझे वोट दो, एक बार भी नहीं कहा। अब तो 48 घंटे भी नहीं बचे मतदान के। और एंटी इनकम्बेंसी की बात